पर्यटन नगरी खजुराहो में खजुराहो मैराथन थर्ड का आयोजन किया गया, लेकिन अब औपचारिकताओं की दौड़ मैराथन का यह खेल अब जांच का विषय बनता जा रहा है कि आखिर इस मैराथन के नाम पर दौड़ने वाले लोग कितनी लीपापोती कर रहे हैं। खजुराहो मैराथन दौड़ विगत कई वर्षों से पर्यटन की दृष्टिकोण से पर्यटन प्रमोशन के लिए उक्त इस दौड़ के द्वारा एक संदेश देना शायद विषय होगा, लेकिन उक्त इस दौड़ को आयोजित कराने वाली संस्था लगता है कि जैसे सर्वाधिकार सुरक्षित इन्हीं के पास है, क्योंकि मैराथन को लेकर ना तो किसी भी तरह की कोई स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि या मीडिया के लोगों से विचार विमर्श किया जाता है और ना ही व्यापक प्रचार प्रसार हेतु कोई प्रयास किए गए। शायद यही कारण था कि कुछ मुट्ठी भर लोगों तक ही इस मैराथन को लेकर जानकारियां थी। जब लोग सड़कों पर दौड़ते दिखाई दिए तब लोगों को पता चला कि खजुराहो में मैराथन दौड़ का आयोजन है। खजुराहो के फैसिचुलेशन सेंटर से आयोजित इस मैराथन में सम्मिलित बड़ी संख्या में बच्चियां भी थी, लेकिन मंच पर देशभक्ति गीत की जगह अश्लील गानों पर थिरकते हुए देखा गया। तो आयोजकों से सवाल भी हुए, लेकिन उन्होंने इसे मनोरंजन कहकर टाल दिया। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता परोसना आखिर किस तरह जायज है, क्योंकि अभिभावकों ने अपनी बच्चियों को यहाँ मैराथन में स्वस्थ परंपरा के तहत सम्मिलित होने के लिए भेजा था, न कि आयोजकों की इस तरह अश्लीलता में भाग लेने के लिए। इस मैराथन दौड़ के माध्यम से भारतीय संस्कृति व संस्कारों का पूर्णतः आयोजकों के द्वारा हनन किया गया, जिसको लेकर नाम न बताने की शर्त पर कुछ प्रतिभागियों ने स्वीकार भी किया। इतना ही नहीं, मैराथन दौड़ आयोजित कराने वालों को खजुराहो के स्पेलिंग भी नहीं पता। गलत स्पेलिंग के साथ न सिर्फ मंच पर खजुराहो का नाम गलत था, बल्कि बच्चों को वितरित की गई शर्ट सहित विभिन्न चीजों में खजुराहो की स्पेलिंग को गलत लिखना भी एक त्रुटिपूर्ण विषय है। खजुराहो मैराथन को लेकर जिस तरह आयोजकों ने मीडिया से दूरी बनाई, वह भी एक चिंतनीय व विचारणीय विषय है। आयोजन में किसी भी जनप्रतिनिधि का न आना भी विचारणीय विषय है। आयोजन में जानकारी के अनुसार स्थानीय प्रशासन को भी अचानक अवगत कराया गया इत्यादि विषय इस खजुराहो मैराथन दौड़ के द्वारा मुखर हो रहे हैं, जिसके लिए इस तरह के आयोजन प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, क्योंकि इन आयोजनों से ना तो संस्कृति और संस्कारों का संरक्षण होता है और ना ही पर्यटन प्रमोशन और ना ही स्थानीय लोगों को कोई इससे फायदा। इस आयोजन से खजुराहो को क्या फायदा हुआ, यह तो विचारणीय विषय है, लेकिन आयोजकों को जरूर कुछ न कुछ फायदा होगा, तभी तो वह इस आयोजन को अपने तक सीमित रखकर आम लोगों से, खास लोगों से, जनप्रतिनिधियों से तथा मीडिया से दूरी बनाकर इस आयोजन को संपन्न करते हैं। यहाँ जो मैराथन खजुराहो आयोजित हुई है, इसमें जो मंच के माध्यम से देशभक्ति गीत बजना चाहिए, उसकी बजाय यहाँ असली गाने बजाए जा रहे हैं। बच्चियाँ वहाँ पर डांस कर रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? सर, ये मनोरंजन का विषय है और हाँ, बजने तो चाहिए देशभक्ति गीत, लेकिन यहाँ पे मनोरंजन को अधिक महत्व दिया जा रहा है देशभक्ति के अलावा। तो आपके नज़र से देशभक्ति गीत बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए? बिल्कुल सर, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि अपनी अपनी स्वतंत्रता की, हम देश की स्वतंत्र नागरिक है, तो मनोरंजन को सभी दौड़ में व्यवस्थाएं कैसी थी? दौड़ में व्यवस्थाएं सब कुछ अच्छी थी, बढ़िया। मतलब 1-1 किलोमीटर पर वॉलंटियर्स, मतलब कुछ मीटर्स पर वॉलंटियर्स लगाए गए थे, 1 किलोमीटर पर वो निशान बनाए गए थे, और साथ ही साथ मतलब नाश्ते की और पानी की व्यवस्थाएं भी थी। आपने कितनी किलोमीटर की दौड़ की? जी, मैंने 5 किलोमीटर की दौड़ की। कौन सा स्थान अर्जित किया आपने? देखा जाए तो गर्ल्स में हमारा पहला स्थान है और बाकी पता नहीं है। कैसा मूल्यांकन, किस आधार पर मूल्यांकन किया गया पहला स्थान का आपका? अभी तो गर्ल्स के आधार पर हमने ही देखा कि हमारा पहला है, बाकी अभी हम कह नहीं सकते कि कौन सा स्थान है। अच्छा, किस आधार पे आप मान रहे हैं कि पहला स्थान है? वहाँ पे कोई मूल्यांकन किया जा रहा है उसका? जी, उसका नोट किया जा रहा था, नंबर नोट किए जा रहे थे कौन कैसे आ रहा है। सर, यहाँ देशभक्ति गीत बजना चाहिए, बदतमीज दिल लगाए हैं आप। देशभक्ति गीत बजना चाहिए यहाँ पर, और उस तरीके के रेस